सीन हम सुबह का देखते हैं जहाँ पर सारे पुलिस वाले आ रहे होते हैं और वो देखते हैं उनके सामने उन सारे विक्टिम के नाम की कॉफिन होती है वहाँ पर और उनके सामने टेक क्यू लटका हुआ होता है। ये सब वहाँ पर वो सारे पुलिस वाले देखने लग जाते हैं कि हर किसी का नाम लिखा हुआ है उनकी कॉफिन के सामने। और हानदान अपनी माँ का भी देखता है और उनको देखकर रो रहा होता है। सब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। और दूसरा सीन देखते हैं जिसमें मिनसिक पूछती है कांगबिटना के बारे में। हानदान पीछे की तरफ देखता है और वहाँ पर कांगबिटना खाना खा रही होती है और वलक भी उसके साथ होता है। फिर ग्रेमोरी और खाना लाती है और कांगबिटना खाने लग जाती है। क्लीनर्स आते हैं उसके पास और उसे वीडियो दिखाने लग जाते हैं कि आप देखो कितने ज्यादा फेमस हो गए हो। और कांगबिटना भी उस वीडियो को देख रही होती है और वो क्लीनर्स बोलते हैं कि हमने सारे एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जैसा आपने बोला था। तो कांगबिटना बोलती है अच्छी बात है। फिर हानदान पीछे से आता है तो कांगबिटना उसे स्माइल देती है। फिर कांगबिटना अपनी श्रद्धांजलि देने जाती है उस बूढ़ी माँ को और बोलती है कि खाना इतना अच्छा नहीं था बट मीट अच्छा था। ये सुनकर मिनसुक शॉक हो जाती है। फिर कांगबिटना बोलती है चलो कभी दोबारा मिलना तो मैं तुम्हें डिनर बाय करूंगी। और वो बोलती है थैंक यू फ्रेंड। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बूढ़ी माँ हंस रही होती है। फिर हम कांगबिटना और हानदान को देख रहे हैं जो बातें कर रहे होते हैं और हानदान उसे बोलता है कि तुम मत जाओ, हम चलते हैं दोनों साथ में हेल में। तो कांगबिटना बोलती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है और वो एक चीज सोचने लग जाती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें पेल उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम एक एंजल को कैसे लिया इन चीजों में बट अब तुम जिंदा हो और अपना मिशन भी तुमने कंप्लीट करा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और तुम हो सके तो हेल में रिटर्न हो जाओ और मेरी लॉयल दोबारा से बन जाओ। तो कांगबिटना बोलती है कि मैं तुम्हारी अभी भी हायर हूँ। तो बेल बोलता है हाँ तुम मेरी हायर हो और हमेशा रहोगी। तो कांगबिटना बोलती है कि मेरा एक फेवर है जो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ। और वो बोलती है कि मैं हेल भी रिटर्न कर जाऊंगी। बेल उसे देखता है और हम देखते हैं कांगबिटना हानदान को बताती है कि मुझे 3 साल की वेकेशन मिली है। तो हानदान बोलता है इसका मतलब 3 साल के बाद तुम। तो कांगबिटना बोलती है कि इंसान एक दूसरे के साथ फॉरएवर का प्रॉमिस करते हैं और वो थोड़ी बहुत रोमांटिक बातें करने लग जाते हैं। पर मैं तुम्हारे साथ जितने टाइम भी रहूंगी उतने टाइम ही मैं तुम्हारे साथ अच्छे पल हूँ। और वो हानदान को स्माइल होकर ये चीजें बोलने लग जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं और गले भी लगाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कांगबिटना अपनी पैकिंग कर रही होती है वहां से जाने के लिए और वलक उसके पास आता है और बोलता है चलो मैं कैरी कर लूंगा। तो कांगबिटना बोलती है कि नहीं रहने दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर कांगबिटना कलेक्ट करके वहां से जा रही होती है तो 2 कलीग आते हैं उसके पीछे से और उसे कुछ ना कुछ बोलने जाते हैं। तो कांगबिटना बोलती है मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। तो वो बोलती है हाँ मुझे तुम पसंद नहीं करती थी पर तुमने जो काम करा उसके लिए मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगी। और उन दोनों को स्माइल करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिटना अपने अपार्टमेंट से जा रही होती है तो सारे उसके जो नेबर होते हैं वो उससे बातें करने के लिए आ जाते हैं। और मिनसुक बोलती है कि तुम्हें मिलने आना है और वो उससे थैंक यू भी बोलती है। हानदान भी वहाँ पर खड़ा हुआ स्माइल कर रहा होता है देखकर। फिर बाकी लोग भी उससे बातें करने जाते हैं और वो बच्चा बोलता है कि मैं आपकी तरह बनूंगा। तो कांगबिटना बोलती है कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं है तो तुम नहीं बन सकते हो। उसे सुनाने लग जाती है। फिर वहाँ पे वो सारे हंसने लग जाते हैं। कांगबिटना उन सबको उनका ख्याल रखने के लिए बोलती है। फिर वो अपनी गाड़ी में जाती है वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही करते 2 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कांगबिटना एक केस के लिए कोर्ट रूम में होती है। वहाँ पर 2 औरतें लड़ रही होती है और वो अपनी कोका कोला पी रही होती है लोगों को देखकर। फिर वो बाहर की तरफ आती है तो उसके कलीग्स बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा टफ होगा। फिर वो बोलती है कि हाँ काफी ज्यादा टफ है। तो उसके कलीग्स बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा डल लग रही है। तो वो अपनी शक्ल को चेक करने लग जाती है। फिर उनमें से एक बोलता है कि वहाँ पर एक फैब्रिक सॉफ्टनर आया है। वो ये बोलता है तो कांगबिटना स्माइल करती है, बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। और वो स्माइल होती है वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं हानदान खड़ा होता है तो कांगबिटना आती है उसको पीछे से गले लगा लेती है। फिर वो बोलती है कि तुम काफी ज्यादा वेट करा। तो हानदान बोलता है कि मैं काफी ज्यादा वेट करते थकी गया था। तो कांगबिटना बोलती है कि सॉरी। फिर वो दोनों इधर उधर हाथ पकड़कर टहलने लग जाते हैं। फिर कांगबिटना उससे बातें करने जाती है कि मुझे लगता है कि मुझे टाइम ऑफ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए था। तो हानदान बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि चलो काम करता हूँ कि मैं अपना यहीं पर ही पोस्ट करवा लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कांगबिटना को फोन आता है और बोलती है सही में ये हो गया। फिर वो सीरियस फेस बना रही होती है। तो हानदान पूछता है कि क्या हो गया। तो कांगबिटना स्माइल करती है और बोलती है कि मैं दोबारा से सियोल में जा रही हूँ। तो हानदान बोलता है सच में ऐसा हो गया। तो कांगबिटना बोलती है कि हाँ। और वो दोनों काफी ज्यादा स्माइल करने लग जाते हैं। फिर हानदान बोलता है कि तुम उनको तो मिस कर रही होगी ना अपने जानने वालों को। तो वो बोलती है कि मैं मिस तो पता नहीं कर रही हूँ पर मैं जानना जरूर चाहूंगी वो क्या कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं चामिनजियो को जो उसकी एक कलीग आती है उससे पूछती है खाने के लिए चलने के लिए। तो वो बोलती है हम चलते हैं। और वो एक जगह पर उस कलीग के साथ खा रही होती है। तभी एक वेट्रेस आती है और बोलती है कि हम तुम्हारे लिए ये खाना लाए हैं। तो वो पूछने लगी किसने दिया। तो वो बोलती है कि एक औरत आई थी उसने दिया। और वो पीछे की तरफ देखने जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कांगबिटना खाना खा रही होती है अपने एक केस की ओल्ड लेडी के साथ। और वो ओल्ड लेडी उनसे बोल रही होती है ये खाना खा ले जाना और उनको कुछ टेक आउट के लिए दे देती है। फिर उसे कुछ बोलकर वहां चली जाती है। फिर पीछे से वो बच्चा आता है बोलता है कि मैंने आपको दोबारा बनाया है। तो कांगबिटना बोलती है अच्छा मेरे को बनाया है। फिर वो पिक्चर देखती है तो वो बोलती है कि अच्छा बनाया। और बोलती है कि इसको सिर्फ अपना हॉबी रखना, प्रोफेशन मत बनाना। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं मैं आपके लिए दोबारा जरूर बनाऊंगा।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक औरत बात कर रही होती है कि हम केस को इतना भूल तो नहीं पाए, फिर भी मैं सही होने के लिए करूंगी। और हम देखते हैं वो दूसरे केस की होती है जो कांगबिट्टा ने संभाला हुआ होता है और वो ये सारी बातें उनकी सुन रही होती है बाहर की तरफ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लीनर बात कर रहे होते हैं उस लड़की से और बोलते हैं चलो मैं तुम्हारा सामान रख देती हूँ। वो क्लीनर उसका सामान के लिए चला आता है पीछे। फिर उसका साथी बोलता है कि मुझे लगता है मैं क्या करूँ, ये क्या करेगा। कांगबिट्टा बोलते तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है। तो वो बोलता है इसने बोला था कि ये किसी को पसंद करना चाहता है। और हम देखते हैं वो हंस रहे होते हैं। फिर वो क्लीनर बोलता है कि आपको तो पता ही होगा कि वलक क्या कर रहा है। और वलक को हम देखते हैं बुद्ध के जगह पर जहाँ पर वो प्रेयर वेयर कर रहा होता है। अगला सीन में हम देखते हैं कांगबिट्टा अपने कार में उसी नेबरहुड में आती है और वो देख रही होती है कितनी चहल पहल होती है। फिर हम देखते हैं वेलकम पार्टी हो रही होती है कांगबिट्टा की, सब ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं वहाँ पर। और कांगबिट्टा देखती है कि मिनसुक ने अपने घर में कैसे फोटोज लगा रखी है, अपने बेटे की भी अपनी बेटी की भी, और वहाँ पर सब बातें करने लग जाते हैं। फिर मिनसुक की बेटी कहती है कि आपको मेरी मम्मी ने बहुत याद करा और कांगबिट्टा उसको सिर्फ देखती है तो मिनसुक उसे स्माइल देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिट्टा छत में होती है और देख रही होती है। फिर हानदान भी उसके पास आता है तो कांगबिट्टा बोलती है कि मुझे अच्छा लगा यहाँ पर वापस आकर। तो हानदान उसे देख के स्माइल करता है। फिर वो बोलता है कि तो तुम्हें कैसा लगता है कि मेरे को देखकर। तो कांगबिट्टा कहती है मुझे अच्छा लगता है। और वो और भी रोमांटिक बातें करने लग जाते हैं और फिर किस भी करते हैं। फिर कांगबिट्टा बोलते हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना। तो हानदान बोलता है कि हाँ करता हूँ और दोनों स्माइल करने लग जाते हैं एक दूसरे को देखकर। अगले सीन में हम देखते हैं हानदान हंस रहा होता है सियोंग की बेटी को देखकर और वो कैसे काम कर रही है। फिर वो अपने पापा को बाय करती है, अपनी मम्मी को बाय करके चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉ फर्म के बाहर कांगबिट्टा की वेलकमिंग हो रही होती है काफी अच्छे अच्छे पोस्टर के साथ। और जब वो अंदर आती है तो लोग उसे ग्रीटिंग भी कर रहे होते हैं और कांगबिट्टा अपना आईडी कार्ड भी दे। फिर वो ऊपर की तरफ इधर उधर देखने लग जाती है और स्माइल करती हुई अंदर चली जाती है। फिर वो अपने ऑफिस के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसके कलीग उसकी थोड़ी बहुत वेलकम के लिए कुछ चीजें उड़ाते हैं। तो कांगबिट्टा काफी ज्यादा डर जाती है। फिर बोलती है कि कोई बात नहीं और फिर वो अंदर चली जाती है। फिर उसकी एक कलीग उससे बोलती है कि आपके बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं और वो उस रिपोर्टर की उसको आर्टिकल दिखाती है। तो कांगबिट्टा बोलती है कि ये मेरे बारे में कभी अच्छा क्यों नहीं लगती है। तो कांगबिट्टा का वलक मजाक उड़ाने लग जाता है तो कांगबिट्टा उसे गुस्से वाली शक्ल दिखाती है। फिर कांगबिट्टा अपने ऑफिस में जाती है और उधर देखने जाती है काफी ज्यादा स्माइल करती है और वो बैठ जाती है अपने चेयर में। तभी वलक आता है काफी ज्यादा काम लेकर, जिसको देखकर कांगबिट्टा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कांगबिट्टा देख रही होती है अपनी चीज वीडियो जिसमें वो यूट्यूब में काफी चीजें बता रहा होता है। तो कांगबिट्टा मुंह बनाने लग जाती है और उसके सामने उसके दो कलीग्स भी होते हैं जो उसे बता रहे होते हैं कि तभी ये कर रहे हैं। तो कांगबिट्टा उसकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेती है। फिर उसकी कलीग उसे वेडिंग का इन्विटेशन देती है कि हमारी वेडिंग होने वाली है। तो कांगबिट्टा बोलती है कि मुझे लगा था तुम्हारा ऐसा ही होगा। और हम कांगबिट्टा को फिर जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी उसके सामने सोयोंग की बेटी आती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है। सोयोंग बोलती है कि चलो आप हमें कुछ ट्रीट करवा दो। तो कांगबिट्टा बोलती है चलो मैं ट्रीट करवा देती हूँ। और हम उनको एक बर्गर की शॉप में देखते हैं वहाँ पर जो बर्गर खा रहे हो। सोयोंग की बेटी वहाँ से चली आती है तो वो लड़का काफी चीजों को कलेक्ट कर लेता है, मतलब फ्रेंच फ्राइज को कलेक्ट कर लेता है। तो कांगबिट्टा उसे देखती है और बोलती है तुम्हें लगता है तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो, तो तुम्हें चीजें नहीं करनी चाहिए। तो वो लड़का बोलता है कि ऐसे ही फ्रेंड्स करते हैं। तो कांगबिट्टा बोलती है फ्रेंड्स कब से हम फ्रेंड्स है। फिर वो मिरर की तरफ देखता है तो कांगबिट्टा देखती है कि मिरर की तरफ वो और कोई नहीं गैब्रियल होता है। तो वो स्माइल करती है और गैब्रियल पूछता है कि तो मैं और भी चीजें ले सकता हूँ। तो कांगबिट्टा कहती है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं ले सकते हैं। और गैब्रियल काफी स्माइल करते करते चीजों को खाने लग जाता है और कांगबिट्टा भी उसे देख कर स्माइल कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिट्टा काफी ज्यादा काम कर रही होती है तो काफी ज्यादा थक जाती है। तभी वहाँ पर बेल आ जाता है। तो कांगबिट्टा बोलती है मुझे लगता तुम आजकल मुझे काफी ज्यादा ही ढूंढने लग गए हो और बल्कि अभी सिर्फ 2 साल ही हुए। तो बेल बोलता है कि ग्रीटिंग करने की बजाय तुम मुझे ये कह रही हो। तो कांगबिट्टा बोलती है कि मेरे पास अभी भी 1 साल बाकी। बेल बोलता है जज बनकर अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो कांगबिट्टा बोलती है कि हाँ सही लगा। फिर बेल बोलता है लूसीफर ने तुम्हें एक ऑफर दिया है कि अगर तुमने इस ईयर में अपने 10 सिनर को मारा, उनको हेल्प भेज दिया तो तुम्हें वो एक ह्यूमन की तरह जीने देगा। ये सुनकर कांगबिट्टा काफी शौक हो जाती है। फिर बेल बोलता है पर मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम इसे रिफ्यूज कर दो और तुम मेरी अभी भी हार हो ये भूलना मत और वापस से हेल आ जाओ। तो अपना डिसीजन काफी जल्दी बनाना क्योंकि लूसीफर को ज्यादा टाइम लेना अच्छा नहीं लगता है। और वहाँ से वो चला जाता है। फिर कांगबिट्टा काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पुलिस वाले केस के बारे में बोल रहे होते हैं कि हमने ये केस कर नहीं पाए थे ढंग से और वो अपने आप को बोल रहे होते हैं कि हमें बाकी केसेस को करना है। वो उनका चीफ बोल रहा होता है। फिर वो बोलता है कि आए केस में हम अच्छे से करना है, हम इस केस को ढंग से नहीं कर पाए, बाकी केस करना है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है तो उनके बाकी कलीग्स बातें करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि हमें करना पड़ेगा और वो उन बॉक्सेस को लेके चले आते हैं। खानदान को फिर कांगबिट्टा का मैसेज आता है और उसे देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं खानदान और कांगबिट्टा हाथ में हाथ लेके चल रहे होते हैं और वो बोलती है कि मुझे अब लोगों को मारना पड़ेगा पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मारूं किसी को क्योंकि फिर मुझे उनको कोर्ट रूम में काफी ज्यादा देना पड़ता है बाकी लोगों को। ये सुनकर खानदान बोलता है तो ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर रही है। तो कांगबिट्टा बोलती है कि हाँ क्योंकि मैंने ये चीजें कर रखी है तो मुझे पता है यही चीजें होंगी आगे जाके। तो खानदान बोलता है कि हाँ तुमने मुझे ये चीज बता रखी है, तुमने मुझे काफी ज्यादा दिलासे दिए जब मैंने तेक्यू को मारने के लिए बोला था और तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी तुम जो भी करोगे। और वो काफी ज्यादा बातें करने जाते हैं, स्माइल भी करते हैं एक दूसरे के साथ। और खानदान कांगबिट्टा को थैंक यू बोलता है जिसे सुनकर कांगबिट्टा भी स्माइल करती है। फिर वो हाथ में हाथ लेके चलने जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कांगबिट्टा एक केस को देख रही होती है
है। तभी कांगबिटना बोलती है कि चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ का डिफेंडेंट जो होता है बोलता है कि अब मुझे कहीं जाना है तो इस चीज को बंद करे। तो कांगबिटना बोलती है कि तुम्हें लगता है तुम कुछ ज्यादा ही रूड बोल रहे हो, और वो बोलने जाती है कि तुमने किसी को असॉल्ट करा है, उन्हें स्टॉक करा है। तो वो बोलते सिर्फ मैंने स्टॉक ही तो करा, तो और कुछ नहीं करा है। तो वो बोलती है कांगबिटना कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हुए। तो बोलते हैं मरी तो नहीं है ना, अभी भी जिंदा है। और वो काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल लेने लग जाते हैं, और विक्टिम की मम्मी काफी ज्यादा रो रही होती है, जिसे देखकर कांगबिटना भी उसको देख रही होती है और काफी ज्यादा गुस्से से देखने लग जाती है। फिर वो एंड कर देती है ट्रायल को और वहां से निकल जाती है गुस्से से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं काफी ज्यादा बच्चे आ रखे होते हैं और वहाँ पर वो गॉडेस ऑफ जस्टिस की मूर्ति को देख रहे होते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि इनके आईज की कवर है क्योंकि ये हाइड खेल रही हैं। वहाँ पर कांगबिटना की एंट्री होती है। तो टीचर बोलती है चलो बच्चों हम इसे जज से ही पूछ लेते हैं। कांगबिटना बोलती है मैं अभी बिजी हूँ तो मैं चली जाती हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आप जज नहीं हो। तो कांगबिटना बोलती है क्यों नहीं, मैं यहाँ पर देखो ड्रेस हो रखी है, और वो उनको दिखाती है। फिर कांगबिटना बोलती है तुम्हें पता है मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली में ना एक डेमन हूँ। और उन्हें डराने लग जाती है। पर बच्चे हंसते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता कि आप डेमन हो। तो वो बोलते हैं क्यों, क्योंकि डेमन इतने प्रिटी नहीं होते हैं। तो कांगबिटना बोलती है अच्छा ऐसी बात है। तो बच्चे बोलते हैं हाँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो। तो कांगबिटना स्माइल करने जाती है। फिर कांगबिटना बोलती है चलो तुम बताओ तुम्हें किस चीज के लिए जानना था। तो बच्चे पूछने लगते हैं कि इनकी आंखें क्यों कवर हैं और ये स्वॉर्ड को क्यों लेकर खड़ी हैं। तो कांगबिटना बताती है क्योंकि जब इनकी कवर होती है तो ये फेयर जज को कर पाती हैं, और वो उस स्केल की वजह से लोगों के पापों को बता पाती है कि कितना कितना है किसने करा है, और वो स्वॉर्ड उन्हें पनिश के लिए मिला है। तो बच्चे पूछने लग जाते हैं कि जस्टिस क्या होता है। तो कांगबिटना बताती है जब गुड पीपल जो होते हैं अच्छे से जीते हैं और जो बैड पीपल होते हैं उनको पनिशमेंट मिलती है, जस्टिस होता है। फिर बच्चे पूछते हैं तो आप अच्छे जज हो या फिर बुरे जज हो। तो कांगबिटना बोलती है पहले रुककर कि मैं, फिर वो देखती है सामने की तरफ और बोलती है कि मैं एक जज फ्रॉम हेल, और स्माइल करती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो ये थी जज फ्रॉम हेल की एक्टिंग। आपको कैसी लगी? मुझे थोड़ी अजीब लगी क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं चला कि वो हेल में गई या फिर उसको हेल से यहाँ पर ही रहने दिया एक ह्यूमन फॉर्म में। आप बताइए कि आपको कैसी लगी, जरूर लिखना, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें। जस्ट फ्रॉम हेल के एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड फैमिली बाय चॉइस के एपिसोड देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।